जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेकर आया हूं, जो कि मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तो ये संस्कृत का 2 चैप्टर का यहाँ पे प्रश्न उत्तर है। एक है मंगलम का और दूसरा है भारत महिमा। जी हाँ, यहाँ 2 चैप्टर का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसी का यहाँ सॉल्यूशन है। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। जी हाँ, यह प्रश्न 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ऑप्शन है वेद से, पुराण से, या उपनिषद से, या वेदांग से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपनिषद से। जी हाँ, मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का प्रश्न कि महान से भी महान क्या है। जी हाँ, महान से भी महान क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मा। जी हाँ, महान से भी महान आत्मा है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। जी हाँ, ऑप्शन है आत्मा, गगन, परमात्मा, संसार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आत्मा। जी हाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा, और महान से भी महान कौन है, तो वो आत्मा। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। जी हाँ दोस्तों, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो सही आंसर ऑप्शन डी, वेद व्यास। जी हाँ, मंगलम पाठ के रचनाकार हैं वेद व्यास। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, उपनिषद के रचनाकार हैं ये वेद व्यास, इसलिए मंगलम भी पाठ का रचनाकार हैं वेद व्यास। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो सही आंसर ऑप्शन सी, वैदिक साहित्य का। जी हाँ, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है वह उपनिषद है। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। पद्यात्मक है या गद्यात्मक, संकलनात्मक, या नाट्यात्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्यात्मक, यानी पद में लिखा गया है। जी हाँ, तो उसे पद्यात्मक कहते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। जी हाँ दोस्तों, उपनिषद में किसका सिद्धांत रहता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन का। जी हाँ, उपनिषद में दर्शन का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट है ये 9 नंबर का प्रश्न है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, वश में किसे नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है आत्मा को, परमात्मा को, विद्या को, या सिंह को। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, आत्मा को। जी हाँ, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 10 नंबर में दिया गया है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। जी हाँ दोस्तों, विद्वान जो है शोक रहित होकर किसको देखता है, आत्मा को या विद्या को, परमात्मा को या मानव को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परमात्मा को। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। जी हाँ दोस्तों, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवलोक का। जी हाँ, सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। 12 नंबर का है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह पूरे संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन है आत्मा, परमात्मा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमात्मा। जी हाँ, यह संपूर्ण संसार परमात्मा द्वारा अनुशासित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, खाली स्थान। विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेता श्वेतारोपनिषद से। जी हाँ, श्वेता श्वेतारो उपनिषद से लिया गया है। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, खाली स्थान। विद्यते अयनाय, ये मंत्र जो है श्वेता श्वेतरो उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है 14 नंबर का अनुरन्यान महतो, खाली स्थान। महिमान आत्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद से। जी हाँ, कहता है अनु से भी अनु और महान से भी महान जो है वो आत्मा है। यह कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदी जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? ऑप्शन है समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या झील में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्र में। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की या सत्य और असत्य दोनों की। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, असत्य की। जी हाँ, असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 17 नंबर का किनकी महिमा का गायन हुआ है? किनकी महिमा का गायन हुआ है? ऑप्शन है विद्वान, आत्मा, समुद्र, परमात्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परमात्मा। जी हाँ, परमात्मा की महिमा जो है उनका गायन हुआ है। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा खजाना क्या है? धन है या विद्या, स्वर्ण है या सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, सबसे बड़ा खजाना जो है वह सत्य है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। 19 नंबर का प्रश्न है ईश्वर क्या है? जी हाँ, ईश्वर क्या है? धन है, सत्य है, समुद्र है या असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्य है। ईश्वर सत्य है। नेक्स्ट है 20 नंबर का ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, सत्य के विषय में कहा गया है। तो दोस्तों ये था 20 प्रश्न मंगलम पाठ से। अब नेक्स्ट जो है वो 30 प्रश्न है भारत महिमा पाठ से। तो भारत महिमा पाठ का ये पहला प्रश्न है। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? जब भारत महिमा का जो पाठ का जो दूसरा श्लोक है वो किस पुराण से संकलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भागवत पुराण से। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न कि भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है? ऑप्शन है दानव, देवता, पशु या नेता। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि देवता से तुलना किया गया है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं? भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, देवतागण। जी हाँ, भारत महिमा का, भारत भूमि का जो गान करते हैं वो देवतागण गान करते हैं, गाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महर्षि वेदव्यास। जी हाँ, भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि भारत भूमि किससे सेवित है? जी हाँ दोस्तों, भारत भूमि किससे सेवित है? क्षेत्र से, कमल से, सागर और पर्वत, निर्झर से या शत्रु से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सागर, पर्वत और निर्झर से। नेक्स्ट है
6 नंबर का प्रश्न कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सर्वत्र, यानी कि सभी जगह। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर में दिया गया है कि भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है। गंगा है या हिमालय है, सागर है या मंत्री है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हिमालय है। जी हाँ, भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह विराजमान हिमालय है। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का जो पहला श्लोक है वो किस पुराण से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु पुराण से। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है। क्षेत्र, भारत, छात्र या युद्धम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। जी हाँ, हम लोगों के लिए सदा से पूजनीय है और वो है भारत। 10 नंबर का है कि देवगण क्या गाते हैं। जी हाँ, देवगण क्या गाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गीत गाते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में दिया गीता, लेकिन गीता नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा गीत। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं। जी हाँ, भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं। दानव के, मानव के, पशु के, श्री हरि के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री हरि के। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। भारत में, विदेश में, घर में, आकाश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में। नेक्स्ट है 13 नंबर का, किसके गीत देवता भी गाते हैं। जी हाँ, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतवर्ष की। नेक्स्ट है 14 नंबर का, गायन्ति देवा खाली स्थान पुरुषा स्तुत्वात् किस पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत महिमा पाठ से। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। जी हाँ, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट है 16 नंबर का, अहो अमीशाम खाली जगह स्पृहाहीना किस पुराण से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भागवत पुराण से। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि पुराण के रचनाकार कौन है। जी हाँ, पुराण की संख्या 18 है। जी हाँ, 18 को पुराण है, तो इसकी रचना कौन किए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेद व्यास। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि हम सबों का कर्तव्य क्या है। जी हाँ, हम सबों का कर्तव्य क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रभक्ति। जी हाँ, हम लोगों का कर्तव्य है राष्ट्रभक्ति। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है। आधुनिक जो गीत है उसके रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उमा शंकर मिश्र। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं। जी हाँ, 19 नंबर में 20 नंबर का प्रश्न है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं। अनेकता या एकता, शत्रुवत या मूर्खवत। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, एकता पूर्वक रहते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। कौन सी भूमि पवित्र भी है और ममतामयी भी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत भूमि। नेक्स्ट है 22 नंबर का कि अयम निर्मला खाली स्थान वहंतो वसंती, ये किस पाठ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत महिमा पाठ से। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। अपकार या आदर्श या अनादर्श या घमंड, किस प्रकार की हमारी देशभक्ति होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आदर्श। जी हाँ, आदर्श। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि कितने पुराण हैं। जी हाँ, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पहले ही बताया कि पुराण की संख्या 18 है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है 25 नंबर का कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे आंसर ऑप्शन ए भारत। जी हाँ, भारत ऐसा भूमि है जहाँ पर देवता गण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि स्वर्ग स्वर्ग अपवर्ग अस्पद्य मार्ग भूते किस देश को कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतवर्ष को। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि सदा खाली स्थान साग्रह रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेविता। जी हाँ, सदा सेविता साग्रह। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। जी हाँ, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत की महिमा। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि ईश्वर। जी हाँ, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर। नेक्स्ट है 30 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न, गायंती देवा खाली स्थान पुरुषा श्रुत्वात् यह पद किस पुराण से उद्धृत है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी विष्णु पुराण का ये वाक्य है। तो दोस्तों ये था आज का टोटल 50 प्रश्न, 20 प्रश्न चैप्टर 1 से और 30 प्रश्न चैप्टर 2 से। तो टोटल मिलाकर के हो गया 50 प्रश्न। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।